हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज हम बात करेंगे धर्मवीर भारती जी का साहित्यिक परिचय, जिसमें 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। बोर्ड एग्जाम में पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, आप लोग तैयार जरूर कर लेना। बिल्कुल ट्रिक से रचना याद करवाएंगे। भाषा शैली भी आपको फोकट में 4 अंक मिलेंगे बच्चों, बस थोड़ा सा 5 मिनट का समय दीजिए। 2 रचना में बच्चों आप लोगों को धर्मवीर भारती, धर्म में कुछ चीजें अंधा चीज होता है बच्चों, धर्म में बहुत कुछ अंधा चीज होता है। मतलब धर्म कुछ और कह रहा है और यहां लोग कुछ और सोच रहे हैं। आप लोग अपने आसपास भी देखना कि धर्म में कुछ अंधे लोग भी हैं, जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जिनको रामायण का ज्ञान नहीं है, वो भी रामायण का पाठ पढ़ाने लग जाते हैं। अरे वाह सर, धर्म में ऐसे बहुत वीर हैं जो अंधे होते हैं, जिनको कुछ ज्ञान नहीं है। तो भैया अंधा युग का कहानी, और अंधा युग में गुनाहों का देवता, क्योंकि गुनाह ही करते हैं ऐसे लोग जिनको कुछ ज्ञान ही नहीं है साला, फिर भी चले आए रामायण का प्रवचन करने। ऐसे बहुत लोग, पाखंडी लोग पाएंगे आप लोग, जो धर्म के आड़ में जी रहे हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। आप लोग देखो, जिनके पैर है बढ़िया, उनके लड़के बच्चे बीबी सब हैं, लेकिन फिर भी वो धर्म के आड़ लेकर के, बस आप लोग देखते हो बच्चों, झोला लेकर के, कमंडल लेकर के फ्री का रेवड़ी खाने के लिए चल निकल पड़ते हैं। तो जो धर्म में ऐसे बहुत सारे वीर हैं साले, जो कि अंधे हैं और भगवान के नाम पर ठगी करते हैं, गुनाहों का देवता, भैया देवताओं के साथ भी गुनाह करते हैं, और ऐसे डंडा लोहा लेकर चलते हैं, बस अपने आप में ये बताते हैं कि हम उस भारत के सपनों के देश में जी रहे हैं, जहां संप्रभुता, अखंडता, एकता और सभी धर्म की एक की बात की जाती है। ऐसे लोग हमारे भारत देश में हैं। और बताओ भाई, याद होगा कि नहीं कि धर्मवीर जी के रचनाओं में अंधा युग के बारे में बताया गया है कि आज की डेट में सभी बहुत सारे लोग, भाई हमारे जो महान संत हैं वो तो संत हैं, वो हमारे जीवन के बारे में अच्छा विचार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अंधे लोग हैं। तो अंधा युग, अंधा में भैया गुनाह है तो होना ही जायज है, तो गुनाहों का देवता और डंडा और लोहा ये सब लेकर के चलते रहते हैं। तो डंडा लोहा, 11 सपनों का देश। बताओ बच्चों, कितना बढ़िया तरीके से याद हुआ, माइंड में फीड हो गया कि नहीं। भाषा शैली पे चलते हैं बच्चों। 2 रचनाएं बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, अंडरलाइन कर लेना आप लोग। भाषा शैली पे भी आप अंडरलाइन कर लेना, तभी आपको नंबर मिलेगा। देखो बच्चों, आप लोगों को नहीं पता कि सर भाषा शैली कैसे लिखना है, तो आप अपने विचार में लिखो। देखो, धर्मवीर भारती जी ने अपने भाव को प्रकट करने के लिए बहुत कठिन भाषा का प्रयोग नहीं किए, बिल्कुल साधारण भाषा का प्रयोग किए। इतना बढ़िया भाषा प्रयोग किए कि एकदम खड़ी बोली जैसे, सामान्य बोलचाल जैसे। और सामान्य बोलचाल में इनका प्रयोग करते करते अपने भाषा में संस्कृत शब्द, उर्दू शब्द, देशज शब्द, है ना, फारसी शब्द, सभी का बढ़िया तद्भव तत्सम तब का बढ़िया प्रयोग किया। और मुहावरे, लोकोक्ति के प्रयोग से इनकी काव्य रचना तो बिल्कुल और सौंदर्य, ये मतलब बोधगम्यता ला दी। इन्होंने अपने भाषा मतलब काव्य लेखन में वर्णनात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, मनोवैज्ञानिक शैली, ऐसे शैलियों का प्रयोग किया है बस। और फिर आप साहित्य में स्थान देखो भाई, धर्मवीर जो थे ना, बड़े धर्म के वीर थे। धर्मवीर वास्तव में धर्मवीर थे, लेकिन हमारे धर्म में ऐसे कुछ वीर हैं जो धंधा युग, अंधा में धंधा ऐसा लगा कि बैठे गुनाह कर रहे हैं देवताओं के आड़ में। ठंडा आदमी लोहा लेकर के, कमंडल लेकर के, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। 11 सपनों का देश सजाए बैठे हैं। तो भाई, लेकिन धर्मवीर वास्तविक रूप से वीर थे। ये कवि भी थे, उपन्यासकार भी थे, कहानीकार भी थे, पत्रकार भी थे। मतलब अपने कई क्षेत्रों में अनेक रचनाएं हिंदी साहित्य को दिए, और हिंदी साहित्य में इन्होंने अपना अविस्मरणीय समय, अपना अमूल्य समय देने के कारण हिंदी में इनका स्थान सदैव, है ना, प्रमुख रहेगा। और हिंदी जगत का जो साहित्य है सदैव बच्चों इनका ऋणी रहेगा। मैं ऐसे ही बोलता हूं साधारण भाषा में, रटना तो है ही नहीं यार। शिव सर आपके साथ है, आपको चिंता किस बात की कि धर्मवीर भारती ने अपने भावों को प्रकट करने के लिए किसी विशेष भाषा का प्रयोग नहीं करते, बल्कि स्वयं की भाषा का प्रयोग करते हैं। अपनी भाषा में सरलता, सहजता, सजीवता, आत्मीयता को स्थान दिया है। इनकी भाषा सामान्य बोलचाल व खड़ी भाषा है। आपकी भाषा में संस्कृत, देशज, उर्दू, अंग्रेजी व तद्भव शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। धर्मवीर भारती जी ने अपने साहित्य में वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, मनोवैज्ञानिक शैली, भावात्मक शैली का, हास्य व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान बच्चों, धर्मवीर भारती जी कवि के क्षेत्र में उपन्यासकार, कहानीकार, पत्रकार व आलोचक के रूप में हिंदी जगत को अमूल्य रचनाएं दिया है।
आपका हिंदी साहित्य में हमेशा स्थान ऊंचा रहेगा बच्चों। आपके विशेष योगदान कार्ड हिंदी साहित्य सदैव ऋणी रहेगा। अब देखो बच्चों, अब आप अपने भाषा में ऐसे लिख देना, आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी भाई इसको सरल से सरल भाषा में मैंने बनाने की कोशिश की है। रचनाओं में तो आप लोग समझ लेना कि आज के धर्म के चक्कर में बहुत लोग साले अंधे ही बन चुके हैं, है ना। कुछ लोग तो भाई धर्म के नाम में वोट भी दे देते हैं, तो वो अंधे ही कहलाते हैं। कर्म के आधार पर नहीं, धर्म के नाम पे ही वोट दे देंगे। तो ऐसे लोग धर्म के चक्कर में अंधा युग आ ही गया है, तो अंधा में भगवान के साथ गुनाह है, तो गुनाहों का देवता, और भाई डंडा लेकर तो दौड़ ही रहे हैं। तो ऐसे में आपको रचनाएं याद हो जाएगी। ये रचना याद कराने का एक शॉर्ट ट्रिक था, थोड़ा आनंद लेते थे भाई। हम किसी धर्म की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, हम खुद ही हिंदू धर्म से हैं और हमारे बहुत परम पूज्य सन्यासी लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग आप देखो ना, आप देखो कमंडल लिए कुछ लोग तो हैं जो अंधा बना रहे हैं लोगों को। तो उम्मीद करता हूं धर्मवीर भारती जी की रचना आपके माइंड में फीड हो गया होगा। एग्जाम में सीधा छाप देना, स्क्रीनशॉट ले लो भैया जिनको लेना है। तो ठीक है बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।